हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ, श्री जी कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे मेरी गोविंद की कृपा से। तो स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में, मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खाना बनाने से। कोई झाड़ू पोछा नहीं, कोई बर्तन नहीं, है ना। सीधे बन रहा है खाना। और खाने में क्या बना रही हूँ मैं, पराठे, है ना। अभी गरम गरम पराठे बन रहे हैं। और सब्ज़ी अभी नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि सब्ज़ी अभी बनेगी। पहले पराठे बना के रख देती हूँ, पराठे में समय लगता है ना, इसलिए। वो सब्ज़ी जो वो बनानी है मुझे, वो फटाफट से बन जाएगी। हाँ, तो सब्ज़ी बनाऊँगी मैं सेव टमाटर की, इसलिए पहले पराठे बना के रख रही हूँ। और मैं इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम जा रहे हैं घर। हाँ जी, हम घर जा रहे हैं क्योंकि राखी आने वाली है। और जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो उनके यहाँ छुट्टी है संडे के दिन, तो वो हमको लेने आएँगे। तो वो रात की सॉरी सुबह की बस से बैठ गए थे, तो वो समय पे पहुँच जाएँगे हमको लेने के लिए। तो हमें जल्दी-जल्दी तैयारी करनी है, सारी पैकिंग करनी है, इसलिए मैंने सिंपल खाना बनाया है जो जल्दी बन गया, और कुछ ऑनलाइन बुलाना नहीं पड़ा आज हमको। तो ये देखिए, इतनी पैकिंग तो मैंने करी थी खाना बनाने के पहले। और ये सारा सामान है गिफ्ट देने का। और ये हमारा इतना सारा लगेज है, ये सब जाएगा हमारी गाड़ी में। गोविंद जी बैठ गए हैं जाने के लिए अपनी डलिया में। राधे राधे, हम आ गए हमारे घर। अब करनी है यहाँ की साफ़ सफाई। पूरा घर बहुत गंदा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। लगना है काम में। रात को तो आके सो गए थे हल्की फुल्की सफाई करके। अब पूरे जाले निकालेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन, जो बर्तन में मांझ गई थी वो वापस से मांझना पड़ेंगे, क्योंकि वो इतने दिन से वैसे ही रखे हुए थे। ठीक है, एंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को। ठीक है जी, तो सुन लिया आप लोगों ने क्या हालत हुई है हमारे घर की, कितनी साफ़ सफाई करनी है मुझे। तो कमर कस ली है मैंने साफ़ सफाई करने के लिए, बच्चों को उठाया है और लगूंगी काम में। मतलब बहुत गंदा घर मिला हमको यार, सिर्फ 8-10 दिन में ये घर का हाल हो गया है। अगर महीने भर के लिए अगर घर बंद रहे तो क्या घर की कंडीशन होगी, समझ सकते हैं। मतलब सभी लोग जो लोग जाते होंगे घर पे एक करके अपना। हम कभी नहीं जाते, हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसे जाने की। जब मम्मी अच्छे थे तो मम्मी रह जाते थे, ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ऐसे कभी इतना लंबा गए ही नहीं हम कहीं, है ना। तो घर की बहुत बुरी हालत हुई है, मतलब कि छोटे जो कीड़े आते हैं ना, जैसे मकड़ी हुई, बारीक बारीक मच्छर हुए, और ख़ासकर ये दीमक। और इन्होंने हमें बहुत परेशान किया हमारे घर में, बहुत मतलब। वो चींटियाँ तो ज़मीन में घूम रही हैं, जैसे कि पता नहीं क्या पूरा शासन इनका ही आ गया है। सभी इन कीड़ों मकोड़ों का इतनी मतलब पता नहीं क्या ही बताऊँ मैं आपको कंडीशन क्या थी। अभी थोड़े दिन पिछले व्लॉगों में आपने देखा होगा, मेरा होम क्लीनिंग का व्लॉग आया था, मैंने जब भी सफाई की थी। तो पूरी मुझे फुल सफाई, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। ये घर की हालत है, और घर ख़राब रहे ना तो हम लोग नहीं रह सकते यार गंदगी में, जिस अपने को आदत नहीं है ना। तो घर साफ रहे जभी रोटी भी खिलाएगी, नहीं तो रोटी खाना ही मुश्किल है। तो वही समझ सकते हैं, चलो सफाई से रहते हैं। बहुत गंदा घर था। और आज तो सोमवार का दिन है, ये उपास भी है। पता नहीं कब भगवान जी का अभिषेक करूँगी, मैं पूजन करूँगी। ठीक है, तो यहाँ जाले निकाल रही हूँ, ये डस्टर लाई हूँ बाबा की फ़ोटो पोंछने के लिए। भगवान जी की फ़ोटो पोंछूंगी इससे। अच्छा, ये मैं लोकल मार्केट से लिया था, पर अच्छा है थोड़े थोड़े, मतलब ऐसी कोई चीज़ साफ़ करने के लिए। छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, सब हो जाता है। बस सफाई करने वाला होना। अब आ गई इस रूम, भगवान वाले रूम में। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने भी साफ़ करे, थोड़े दिन पहले ही करे थे, लेकिन पंखे तो साफ़ थे, पर और जो जाले वगैरह थे ना, वो तो अब मैं क्या कर रही हूँ तो पूरा ही करूँ ना, थोड़ा बहुत करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये रूम साफ़ करके लगूंगी फिर किचन में। सिर्फ मेरा रूम छूटेगा, क्योंकि अभी हमारे रूम में भगवान जी विराजमान वहीं पे करा के रखे मैंने, क्योंकि वहाँ सारा हमारा लगेज रखा हुआ है। और ठाकुर जी भी वहीं हैं, तो वो रूम मेरा हमेशा छूट जाता है। उसकी मतलब इतना गंदा भी नहीं होता फिर वो, उसका मैं फिर कभी कर लूँगी, है ना। अब यहाँ दरवाज़ा का साफ़ करूँगी मैं। दरवाजे में बहुत बारीक बारीक जाले थे, तो उनके जो हैंडल रहते ना दरवाज़ों के, इसको क्या पता क्या हो गया था, मेरे को सही कर रही थी, वो रील हो गया था थोड़ा। दरवाजे के जो हैंडल रहते हैं ना, उसमें बारीक बारीक जाले थे। और ये खिड़कियों की, इसमें भी बारीक बारीक जाले हैं, उन सबको निकाला है। और अब आई हूँ सारे ये बेडशीट वगैरह सब कवर निकालूंगी सबके। वो पर्दे तो मैंने थोड़े दिन पहले ही धोए थे। अच्छा हुआ मैंने डाला नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाले थे कि हम लोग जाएंगे तो फिर ये फिर गंदे हो जाएंगे, नहीं तो उनको भी धोना पड़ता बहुत। और ये जो मसाले का मसालादानी है ना, इसमें जो जो सामान थे ना, उनकी कंडीशन क्या बताऊँ क्या हुई थी। मतलब पता लगा है कि जहाँ जब जब जाओ ना, सब पूरा क्लीन, सब ऐसा व्यवस्थित करके जाओ। और ये बर्तन, ये सारे बर्तन मंजे हुए हैं। भाभी मांझ रही थी ना, तो उनको भी दोबारा मांझ रही हूँ मैं, क्योंकि इतने दिन से रखे थे यार, तो कुछ ना कुछ तो कीड़े मकोड़े सब बर्तन पे सूख जाते ही हैं। तो बर्तनों को वापस मैंने मांजा है, और अब पानी पी रही हूँ। पसीना भी बहुत आ रहा, गर्मी बहुत लग रही है। फल भी आकर आ गए, सब्जियाँ भी आ गई हैं, बस बनाने की देर है। अब मैं जब सफाई से काम से फ्री होंगी, जब बनाऊँगी खाना, क्योंकि सबको भूख लग रही है। अब मुझे तो ऐसा सफाई का भूत चढ़ा हुआ है कि नहीं, वो मेरा घर पूरा साफ़ करना है पहले।
तो यहाँ लिया था थोड़ा सा ब्रेक, मेरी बेटी ने बना दी थी चाय, तो मैं चाय पी रही हूँ और फिर लगूंगी अगले काम में। और बात भी कर रहे हैं, कुछ गहन चर्चा चल रही है, वो टेंशन वाली चर्चा चल रही है, वो टेंशन में अभी हम। तो आपको आने वाले ब्लॉगों में पता लगेगा क्या टेंशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ लग रहा है मेरा पोछा, टोटल काम तो हो गए थे, अब सिर्फ पोछा लगाना था मुझे, आखिरी काम ये रहता पोछे का। उसके बाद जाऊँगी वाश एरिया में। मशीन तो मेरी बेटी ने लगा दी थी और थोड़े बहुत कपड़े भी उसने धो दिए थे, तो देखती हूँ जाके उसने क्या क्या करा है क्या क्या नहीं, क्योंकि इतनी आदत नहीं करने की उसको भी, तो भी मतलब बहुत काफ़ी हो जाती है। ठीक है, तो आज का मेरा सिर्फ होम क्लीनिंग का ब्लॉग था। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और घर आते से देखो हमारे गिद्ध झूल रहे झूला। सबको राधे राधे, हरि बोल।